नमस्कार। आज आपको शिक्षा में बदलाव की बहुत ही अद्भुत वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री के मैदान का रूपांतरण हुआ। रविवार 25 मई को छुट्टी के दिन खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में जहरीली गाजर घास के समूल नाश का अभियान चलाया गया। सोमवार को स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति खुराना ने साफ किए गए मैदान में रूटावेटर चलवाकर मैदान को बच्चों के खेलने लायक बना दिया। उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे और बदलाव की प्रक्रिया को सराहेंगे। कहानी की शुरुआत शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल चौधरी के इंद्री में कार्यभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को कन्या स्कूल के समारोह में मैदान के रूपांतरण के ऐलान के साथ होती है। वीडियो में बीओ धर्मपाल चौधरी और प्रिंसिपल ज्योति खुराना का संदेश महत्वपूर्ण है। पूरी मुहिम की सिलसिलेवार वीडियो रिपोर्ट आपके सामने है। हम यहाँ पर हर एक्टिविटी तैयार करवाएंगे। हम इस विद्यालय के प्रांगण को अच्छा करवाएंगे। पूरा योगदान मेरा आपके साथ रहेगा। मैं आप लोगों के साथ खड़ा होकर इस पे कार्य करूंगा। इसकी लैबें अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिकल कर सके। इसकी हर व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे ताकि एक ये मॉडल स्कूल के रूप में इंद्री ब्लॉक में काम करे। यह इंद्री का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पे कांग्रेस घास का साम्राज्य है और बहुत बड़ी बड़ी घास पूरे मैदान को ढके हुए है। मैदान दिखाई नहीं दे रहा है और खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल चौधरी जी और अध्यापकों की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। इस जहरीली और एलर्जी को बढ़ावा देने वाली घास के समूल नाश का ये अभियान यहाँ पे चल चुका है और खंड शिक्षा अधिकारी ने आते ही इस घास को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा मैदान है गर्ल्स स्कूल का, इसमें चारों तरफ और अंदर जो है वो कांग्रेस घास ही घास है। और जो सबसे ख़राब बात यह है कि इस पे फूल आए हुए हैं और यही वो फूल हैं जो सूखने के बाद में बहुत ही हल्के हो जाते हैं और 5-5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये इस जहरीली घास को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जहाँ भी ये फूल जाते हैं वहीं पे इस घास का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और आप देखिए ये दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री धर्मपाल चौधरी जी और अध्यापकों का दल इस घास के समूल नाश के अभियान में जुट गया है और कुछ ही पलों में इस घास के पूरी तौर पे समाप्ति का ऐलान यहाँ पे होना निश्चित है। ये घास एलर्जी को बढ़ावा देती है, लेकिन यदि फूल होने से पहले इसे उखाड़ दिया जाए तो ये नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और इसे मिट्टी में मिला करके इसको भूमि की उर्वरता बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। लेकिन जब फूल हो जाते हैं तो फूल बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं और इसके फैलाव में एक अपने आप में बड़ा योगदान देते हैं। बहुत ही हल्के फूल सूखने के बाद में बहुत हल्के हो जाते हैं और हवा के साथ साथ ये 5-5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए इस घास को बढ़ावा देते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहीं पे घास हो जाती है और आप देखिए कि कितनी सघन घास है ये।
जिसे कांग्रेस घास कहा जाता है, गाजर घास भी इसका नाम है। और मैक्सिको से कभी ये गेहूं के साथ में आई थी और हमारे पूर्व उपायुक्त सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बीएस मलिक जी मैक्सिको जाके आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से मैक्सिको में इस घास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। वहाँ के राष्ट्रपति ने अपील की लोगों से कि इसे जड़ से उखाड़ो और कुछ ही सालों के अंदर वहाँ पे अब ये घास दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यदि हम भारत में देखें तो जगह जगह जहाँ भी जाते हैं तो ये घास कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है और शिक्षा संस्थान के अंदर इसका होना तो अपने आप में ही काफ़ी नुकसानदेह है क्योंकि हमारे बच्चों का ये खेलने का स्थान है, यहाँ बैठने का स्थान है। खंड शिक्षा अधिकारी श्री धर्मपाल चौधरी जी के आह्वान पे आज ये अभियान चला है, कांग्रेस घास का समूल नाश। ये अभियान और इस अभियान में अपनी मेहनत के रंग लगाते हुए खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल चौधरी जी और हमारे साथी अध्यापक महेंद्र जी, जगदीश जी, धर्मवीर लठवाल जी और सतबीर जी और अन्य साथी यहाँ पे लग चुके हैं। रिमझिम बरसात है और बरसात के अंदर ही एक जज्बा है सफाई का, स्वच्छता का और इससे भी आगे बढ़ करके सौंदर्यीकरण का। और सौंदर्यीकरण शिक्षा के संस्थान के सौंदर्यीकरण का जज्बा। और कल खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने ये स्कूल की सभा में घोषणा की थी कि ये स्कूल जो अब तक ये स्कूल महत्वपूर्ण स्कूल है, लड़कियों का एकमात्र स्कूल है पूरे खंड में और इस स्कूल को खंड का और ज़िले का एक मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करने का संकल्प जो घोषणा की थी बीओ साहब ने, उस घोषणा के क्रियान्वयन का ये उस घोषणा से अगले ही दिन अल सुबह का ये समय है और ये काम यहाँ पे चल चुका है। कांग्रेस घास का समूल नाश और खंड जो शिक्षा के संस्थान है उनका सौंदर्यीकरण और स्वच्छता, ये एक पूरा मिशन है जिस मिशन को शुरू कर दिया है हमारे खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल चौधरी जी ने। तो आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद में इस अभियान के, इस मिशन के रिज़ल्ट हमें दिखाई देंगे। आप देखिए ये कांग्रेस घास जो कि बहुत ही ख़तरनाक है और इसको उखाड़े जाने का अभियान यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इतना बहुत हो गई। इंद्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और कांग्रेस घास के समूल नाश का अभियान और इस मुहिम के बारे में हम चाहेंगे बात करना खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल चौधरी जी से कि वो आज के इस मुहिम पे क्या बात कहते हैं। इसमें मेरा ये कहना है, जो ये कांग्रेस घास है यह एक बीमारी का कारण बनता है बच्चों के लिए, क्योंकि अब ये इतनी बड़ी हो चुकी थी, फूल आ चुके थे, जिससे इसका और बढ़ाव होना था, सेपरेशन होना था इसका। तो कल जैसे ही मैं इस विद्यालय में आया, पहली बार आया क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मैंने सबसे पहले मेरी नज़र ग्राउंड की ओर गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि हम इस कांग्रेस घास को उखाड़ें और ये अभियान हम यहीं से शुरू करेंगे। तो आज मैं अपने साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ इस विद्यालय में आया हूं और ये इतना बड़ा जो ग्राउंड खचाखच भरा पड़ा था कांग्रेस घास से, आज हम इसको पूरी की पूरी को उखाड़ देंगे और इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे।
क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हम इस ग्राउंड को, क्योंकि ये बेटियों का ग्राउंड है, ये कन्या स्कूल है, और ये अगर ग्राउंड बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, यहाँ बेटियाँ खेल लेंगी, बैठेंगी, अच्छा लगेगा, वातावरण भी सुंदर होगा। और सुंदर वातावरण होगा तो बच्चों का भी मन करेगा विद्यालय में खेलने का भी मन करेगा, आने का भी मन करेगा। और जो पहले स्थिति थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और एक उदाहरण भी जाएगा, पूरे ब्लॉक में एक संदेश जाएगा, जब यहाँ पर इतना अच्छा हम कार्य जो कर रहे हैं तो हम दूसरे क्यों नहीं कर सकते। तो ये अभियान हमारा यहाँ रुकने वाला नहीं है, धीरे धीरे हम इसको पूरे इंद्री ब्लॉक के हर स्कूल तक लेकर जाएंगे। और ये हम प्रण लेंगे सारे साथी मिलकर पूरे ब्लॉक के कि कांग्रेस घास विद्यालय के आसपास और विद्यालय के अंदर ना रहे, ऐसा अभियान चलाने का हम प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं साथियों के साथ मिलकर इसमें हम सफल होने का प्रयास भी करेंगे। शायद स्वच्छता और शिक्षा दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वातावरण स्वच्छ होगा तो मन भी स्वच्छ होगा, मन स्वच्छ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि मन, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन खुश है तो मन कोई भी काम कर सकता है, बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। और जब ग्राउंड अच्छे अच्छे निकल के आएंगे इन घासों से छुटकारा पाकर, तो बच्चों का खेलने का मन भी करेगा। और खेल भी एक शिक्षा का हिस्सा है। अगर किसी विद्यालय में खेल नहीं है तो मैं कहता हूँ उसकी शिक्षा अधूरी रहती है। तो बच्चे को हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब भी कोई पेरेंट्स विद्यालय में आता है और अपने बच्चे के विद्यालय को देखता है, उसका भी मन प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा बच्चा कितने अच्छे विद्यालय में जाता है। अगर वहाँ की स्थिति बेडौल होगी, ऐसी होगी जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही थी, तो कुछ तो पेरेंट देख कर चले ही जाते हैं कि यार हम अपने बच्चों को यहाँ कैसे भेजेंगे। परंतु हमने स्थिति को बदल देना है। हम अपने बच्चों को यहाँ कैसे भेजेंगे, परंतु हमने स्थिति को बदल देना है। शिक्षा संस्थानों के नज़र और नज़ारे में आमूल चूल बदलाव की मुहिम खंड शिक्षा अधिकारी जी की अगुवाई में ये चल निकली है। और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमारे बीच स्कूल की प्रधानाचार्य मैडम ज्योति खुराना जी भी पहुंची हैं, इनका भी स्वागत अपने इनके स्कूल में। तो ये बड़ी मुहिम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की अगुवाई में चली है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि सर के आते ही एक तरह से हमारे स्कूल का काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सर ने अभी परसों ज्वाइन किया था और सर जैसे कल हमारे स्कूल में कुछ बच्चों को सर ने सम्मानित किया। और ग्राउंड की पोजीशन थोड़ी सी घास की वजह से डाउन थी, तो सर ने आते ही जो है वो उसको भी ठीक करवा दिया। और ये साथियों का जोश और उत्साह है, जिसमें अब पूरे तौर पे जो कांग्रेस घास है यहाँ से एक तरह से उसका ख़ात्मा हम देख रहे हैं। और ये पूरा मैदान कुछ ही पलों में कांग्रेस घास मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। और इस बाद में ये जो सूखने के बाद इसमें तो इसको दबा दिया जाएगा और इसके फैलने की संभावनाओं को पूरे तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये मुहिम, जैसा कि खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल जी ने कहा है कि ये पूरे खंड में ये मुहिम फैलेगी। इंद्री के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से चल करके ये पूरे खंड के स्कूलों में इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर रूटावेटर चलवाने के बाद राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री के मैदान का यह दृश्य आपके सामने है। बीओ धर्मपाल चौधरी द्वारा शुरू की गई मुहिम को प्रिंसिपल ज्योति खुराना जी ने आगे बढ़ाया और अब यह मैदान विद्यार्थियों के खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके रूपांतरण की मुहिम आगे और बढ़ेगी। हम बात करते हैं मैडम ज्योति खुराना जी से।
विद्यालय का ये ग्राउंड जो है वो बच्चों के खेलने के लिए बहुत यूज़ होता है और बच्चे भी इसमें जो है वो तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं समय समय पर। और आगे जो है इस ग्राउंड को इसी तरह से मेंटेन रखा जाएगा। पहले भी इस ग्राउंड को इसी तरह से मेंटेन रखा जाता था, लेकिन किसी कारण से थोड़ा सा नहीं कर पाए। तो लेकिन समय समय पर ये ग्राउंड जो है तो जैसे अभी जुलाई के बाद गेम होने हैं ब्लॉक लेवल के, तो उसमें भी मेंटेनेंस इसकी चलेगी या कुछ क्या क्या आपने जो है ना वो सोच रखा है मैम इसके लिए? नहीं, इस ग्राउंड को हम बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड बनाएंगे और इसके चारों तरफ जो है वो काफ़ी क्यारियां वगैरह बनाकर इसे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं ताकि वो अच्छी तरह से खेल खेल सकें, उनका मन लगे खेलने में। और हमारा स्कूल जो है, विद्यालय जो है वो समय समय पर खेलों में भाग लेते रहते हैं और बहुत अच्छे प्राइज लेकर आते हैं खेलों में। ऐसी बात नहीं है कि खेलों में हमारे बच्चों की रुचि नहीं है। हमारे बच्चे हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में और पढ़ाई में भी वो जो है वो बहुत अग्रणी रहते हैं। इस विद्यालय के बच्चे हमेशा हर क्षेत्र में जो है वो बहुत आगे रहे।